नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रूप आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक और प्यारी सी कहानी लेकर। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है ढोल की पोल। इससे पहले कि हम कहानी स्टार्ट करें, आज की पहेली है, ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से लुटाता फिर भी दौलत बढ़ती जाए, बताओ क्या। और इस पहेली का जवाब जानने के लिए कहानी सुनिए। कहानी के अंत में आपको मिलेगा इस पहेली का जवाब। और अब है कहानी की बारी, ढोल की पोल। और ये कहानी पंचतंत्र से है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता और दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की गुंजायमान आवाज होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओ, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना कहीं सिर नजर आया और ना कहीं पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि हवा से टहनियां ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था।
एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि शेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। तो इसलिए शेखी ना मारें और अपना कर्म करें और उस पर ध्यान दें। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और अब है पहेली के जवाब की बारी। पहेली थी, ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से लुटाता फिर भी दौलत बढ़ती जाए, बताओ क्या। और इस पहेली का जवाब है गोलगप्पे की दुकान। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।